क्या मसीहियत में बुत परस्ती जायज़ है? आज इस अहम तरीन सवाल पर बात होगी। मेरा नाम है इवेंजलिस्ट मेहताब गिल और आप देख रहे हैं न्यू लाइफ टीवी यूट्यूब चैनल। साथियों, जब अमूमन किसी फिल्म, मूवीज़ या ड्रामों में चर्च को दिखाया जाता है तो उसमें हमें नज़र आता है कि बहुत सारे स्टैचूज़ दिखाए जाते हैं, बहुत सारी मूर्तियां हैं वो दिखाई जाती हैं। वो मूर्तियां शायद हजूरुल मसीह या बीबी मरियम या मुख्तलिफ रसूलों के ताल्लुक से हमें नज़र आती हैं। तो मुमकिन है कि लोग ये समझें कि शायद मसीहियत में जो बुत परस्ती है, जो बुत बनाना या उनकी इबादत करना जो है वो जायज़ है, अलाउड है। तो मैं आज इस अहम तरीन सवाल जो बहुत सारे जहनों में होता है उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि क्या कोई भी बुत खुदा की हकीकी नुमाइंदगी कर सकता है? क्या कोई हाथ से बनाया हुआ बुत खुदा की हकीकी शक्ल या खुदा की हकीकी नुमाइंदगी करता है? यकीनन जो जी शऊर लोग हैं वो यही कहेंगे कि ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है कि कोई हाथ की बनाई हुई मूरत खुदा की हकीकी नुमाइंदगी करे। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मसीहियत में खुदा की नुमाइंदगी कोई बुत कर सकता हो? बाइबल इस ताल्लुक से वाज़िया है, बाइबल की तालीम इस ताल्लुक से वाज़िया है। चाहे मसीही किसी भी डिनोमिनेशन से क्यों ना हो, किसी ही फ़िरका से क्यों ना हो, बाइबल मुक़द्दस बताती है कि अगर हम मसीही हैं, अगर हम खुदा के कलाम के मानने वाले हैं तो बाइबल बुत परस्ती की 100%, नॉट 50%, नॉट 60, नॉट 90%, नॉट इवन 99.9%, बल्कि 100%, 100% ही खुदा का कलाम बाइबल मुक़द्दस बुत परस्ती की हौसला शिकनी करती है, बुत परस्ती से मना करती है और बुत परस्ती मसीहियत में सख्ती से मना है। क्योंकि खुदा ने खुद इसके ताल्लुक से जब अहकामात जारी किए, यानी कि जिन्हें हम शरीयत कहते हैं, जिन्हें हम कानून या लॉ कहते हैं, जिन्हें हम खुदा के 10 अहकाम कहते हैं, तो पहला हुक्म जो खुदा ने पूरी बनी कौम इसराइल को दिया, जब शरीयत नाज़िल की मूसा के ज़रिया से, तो खुदा ने पहला हुक्म ही ये दिया कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। खुदा का कलाम वाज़िया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई तीसरी राय नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम अटल है। खुदा का कलाम वाज़िया है कि किसी तरह की भी मूरत या सूरत नहीं बनानी। अब याद रहे कि खुदा जब हुक्म दे रहा है तो खुदा कहता है ना आसमान पर किसी चीज़ की, आसमान पर कौन कौन है? खुदा के फरिश्तगान हैं और खुदा खुद वहाँ मौजूद है, खुदा का तख्त वहाँ मौजूद है। वहाँ ना आसमान पर लिखा है किसी चीज़ की सूरत बनाना, ना ज़मीन पर
ज़मीन पर क्या क्या है? ज़मीन पर इंसान है, जानवर है, पहाड़ है, चरिंद परिंद है, दरिया, दरख्त और बहुत सारी चीज़ें हैं। और खुदा का कलाम कहता है न ज़मीन के नीचे पानियों में किसी भी चीज़ की सूरत या मूरत बनाना। समंदर में क्या क्या पाया जाता है? समंदर में हर तरह की जो जानदार है, मछलियां हैं और सब कुछ जो समंदर में पानियों में मौजूद है, खुदा का कलाम हमें इन तीनों जो जगह है वहाँ पर किसी की भी सूरत या मूरत बनाने से मना कर रहा है। अब चौथी तो कोई जगह है ही नहीं जो बयान की जा सके। यही तीन मेजर जगह हैं और आसमान है, ज़मीन है और ज़मीन के नीचे पानियों में पाए जाने वाली जिन जानदार या चीज़ें। सो खुदा का कलाम हमें कोई जगह नहीं दे रहा, हमें कोई ऐसा रास्ता नहीं बता रहा, कोई ऐसी गुंजाइश नहीं दे रहा कि हमारे जहनों में सेकंड थॉट आए। सो खुदा का कलाम वाज़िया और अटल है और खुदा का कलाम हमें कहता और हुक्म देता है कि हमने किसी तरह की सूरत या मूरत नहीं बनानी। अगर तो आप गैर मसीही हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस इसके ताल्लुक से वाज़िया तालीम देती है, मसीहियत में बुत परस्ती जो है वो हरगिज़ जो है वो जायज़ नहीं है। टोटली 100% जो है ये बिल्कुल इस पर बैन है एक तरह से। दूसरा, अगर आप मसीही हैं, आप ईमानदार हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे भी मुखातिब होता चलूं और आपको भी बताता चलूं कि खुदा का कलाम हमें, जब हमारे नाम के साथ मसीही जुड़ जाता है और हम कलाम को मानते हैं, तो फिर खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमने किसी सूरत या मूरत को पहली बात तो बनाना नहीं, और दूसरी बात ये कि हमने उनके आगे सिजदा नहीं करना, हमने उनके आगे नहीं झुकना। याद रहे कि अगर गलती से भी हम ये करते हैं तो हम खुदा से दुश्मनी ले रहे होते हैं। अभी हमने सुना है कि खुदा के कलाम में कहा, मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूं और जो मुझसे अदावत रखते हैं। तो ये खुदा से अदावत रखने के मुतरादिफ है, बराबर है कि आप खुदा से अदावत रख रहे हैं। सो एज अ क्रिश्चियन हम किसी ही फिरके से, किसी ही डिनोमिनेशन से हमारा ताल्लुक ही क्यों ना हो, अगर हम इस कलाम के मानने वाले हैं जो खुदा का जिंदा कलाम है, तो फिर हमें हर तरह की बुत परस्ती से, हर तरह के जाने या अनजाने में भी हमें ये काम गलती से भी ये नहीं करना, वरना हम खुदा से अदावत रखेंगे। खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा गयूर खुदा है, गैरत रखने वाला खुदा है, और ये उसको हरगिज़ पसंद नहीं कि हम उसके अलावा किसी और के सामने, किसी और चीज़ के सामने, किसी इंसान के या किसी भी बुत के आगे, दुनिया में वो कोई भी हो सकता है, इवन के खुदा ने यहाँ तक भी अलाउ नहीं किया कि हम उसका बुत बनाएं। जब खुदा ये कह रहा है कि किसी का बुत नहीं बनाना, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो ये कह रहा है कि हाँ भाई मेरा बना सकते हो आप। खुदा ने कह दिया कि आसमान पर किसी का भी, ज़मीन पर किसी का भी, और समंदरों में, पानियों में भी किसी का भी नहीं बनाना। तो उसमें खुदा खुद भी अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। खुदा रूह है और खुदा की इबादत रूहानी मायनों में, रूहानी पहलुओं में ही की जा सकती है। हम उसकी इबादत जो है फिजिकली किसी चीज़ को लेकर नहीं कर सकते। खुदा खुद इसके बारे में हमें तालीम दे रहा है। सो मैं आपको आखिर में इस बात को कंफर्म करता चलूं कि एज अ क्रिश्चियन मेरा ईमान, मेरा कलाम मुझे सिखा रहा है और आपको बता रहा है कि मसीहियत में बुत परस्ती 100% बैन है, ये ममनू है, और ये करना खुदा के साथ दुश्मनी लेना है। सो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके जहनों में वो फिल्मों के सीन चल रहे हैं तो उसको अपने
जहनों से निकाल दीजिए, इस राय को ख़त्म कर दीजिए। जो हकीकी मसीही है ना वो बुत बनाता है, ना लगाता है, और ना ही वो उसके आगे कभी झुकता है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह किसी और प्रोग्राम में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। टिल देन कीप वॉचिंग द मैसेज ऑफ न्यू लाइफ प्रोग्राम विद इवेंजलिस्ट मेहताब गिल।